अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं दोस्त रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रमज़ान खान ऑफिशियल। तो जैसा कि कल आपको बताया था कि मैंने कौन सा बिज़नेस शुरू किया था और कितना उससे जो है प्रॉफिट कमाई थी, इंशाल्लाह उसके बारे में मालूमात दूंगा। तो हमने 2020 में जो है वो 11वें मंथ 2020 में स्टार्ट किया था लाइट सुसेक्स का, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था लाइट सुसेक्स ब्रीड का, क्योंकि उस वक्त इसकी जो डिमांड थी वो इतनी थी कि लोग जो है वो एडवांस इसका चूज़ा बुक करवाते थे 2-2 3-3 मंथ। उस वक्त जो अंडे का रेट था उसका वो था 300 रुपये से लेकर 350 तक, जो कि आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते 400-450 रुपये तक चला गया, जो क्वालिटी के मुताबिक अच्छी ब्रीड थी। जो कि रिंग बर्ड का जो अंडा था वो तो 500 रुपये से ऊपर सेल होता था। कुछ लोगों ने 1000 रुपये भी सेल किया है। चूज़ा जो उसका होता था रिंग बर्ड का लाइट सुसेक्स का, वो लोगों ने सेल किया था 2500 तक। इतना रेट हाई होने की वजह से फिर लोकल बर्ड जो है इसको बेहतर कोशिश की लोगों ने, जो अच्छे बर्ड से वो निकाल के। तो इसमें जो रेट ज़्यादा हुआ तो लोगों ने क्या काम शुरू किया जो इसका फलाप होने की वजह बनी हुई, इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ रेट जो था इसका अंडे का कितना चलता रहा, चूज़ा सबसे पहले कितना था। चूज़ा हमने सेल किया था, अंडा की बात करें पहले, अंडा हमने शुरू किया था 300 रुपये से लेकर 350 तक जो है उसको सेल करते रहे। वो भी एडवांस बुकिंग पे 2-2 3-3 मंथ एडवांस बुकिंग होती थी। मकसद बात करने का ये है कि जब चीज़ का ट्रेंड चलता है तो उस वक्त उसका अरूज होता है। तो कभी भी ट्रेंड को देख के हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। जिन लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट की 500-500 200 चूज़ा डाल लिया रेट को देखते हुए, उनके साथ बाद में क्या वो भी सारे किसी अलग स्टोरी शेयर करता हूँ। कोई भी काम है जब उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसमें गलत तरीके से आते हैं तब हम मार्केट ख़राब हो जाती है। जब हमारा लोकल बर्ड था इसका अंडा थोड़ा था, कस्टमर ज़्यादा था, तो लोगों का निज़ाम जो बेहतरीन चल रहा था। एक मंथ का चूज़ा 3500 रुपये तक 4000 रुपये तक सेल होता रहा। कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री ना हों, लेकिन जो काम करते रहे उनको पता है। 4000 का सेल होता रहा, 3504 जिनके अच्छे बर्ड थे, अच्छी क्वालिटी थी, वो उन्होंने 4000 रुपये तक डिमांड की, लोगों ने जो वो रेट दिया और बर्ड उठा लिए। एक तो इसमें जो सबसे अहम इशू था वो ये था कि चिक्स जो है इसका वो बहुत कम बचता है, मोर्टेलिटी रेशो इसकी ज़्यादा है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि प्रोडक्शन इसकी सबसे कम थी, प्रोडक्शन भी कम थी और अंडे का साइज जो अनफर्टिलिटी का इशू ये था। कुछ लोग इस वजह से फलाप हुए। दूसरा ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करती, इसका बर्ड का वेट बहुत ज़्यादा है, 5 किलो तक इसका जो है वो मेल चला जाता है, 3 kg 2.5 kg तक फीमेल चली जाती है, जिसकी वजह से इसके ये मसाइल से जिनके पास कोई ज़्यादा अपना कूलिंग का सिस्टम नहीं था, कोई एयर कूलर नहीं थे, कुछ लोग इस तरह से फलाप हुए। जिन लोगों ने चूज़ा उठाया हुआ था 2-2 हज़ार रुपये का, 2500 रुपये का एक मंथ का, वो फलाप हुए। जब आगे वो चूज़ा तैयार हुआ, चूज़ा किस ब्रीड का था, गोल्डन मिस्री में जो सुसेक्स कलर की फीमेल निकलती थी, वो लोगों ने उठाई, उसके साथ मेल लगाया लाइट सुसेक्स का रिंग बर्ड का अच्छा मेल लगा के उससे जो चूज़ा है वो सेल किया। जब किसी ने वीडियो मांगी, वीडियो किसी और की दे दी, मेरी उठा ली, दूसरे की उठा ली, तीसरे की उठा ली, वीडियो वो दे दी। चूज़ा जो था वो अंडा लगा हुआ था, गोल्डन मिस्री की फीमेल, और मेल जो थे वो हेरिटेज थे, क्रॉस चूज़ा था। जब वो चूज़ा आगे जाकर तैयार हुआ 1 मंथ के बाद, डिमांड ज़्यादा थी, लोगों ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर लिया। तो उसके जब उन्होंने लिया, आगे जब तैयार हुआ तो वो तो निकली, जो वो क्वालिटी भी नहीं बनी उसकी। कुछ लेग जो है वो पिंक थी, कुछ की येलो थी, कुछ की कुछ थी, कोई पीछे जो ब्लैक लाइन था वो गोल्डन मिस्री का था। अच्छा, अब हुआ क्या, आगे लोगों ने जो है वो लेना शुरू बंद कर दिया। जब किसी ने उठाया नहीं तो लोग इस वजह से डिस्टार्ट होना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा मार्केट का ये सूरत हाल हुई। जिन लोगों ने 35-35 हज़ार रुपये का मार्केट देख के रिंग बर्ड मंगवाए थे, इंपोर्ट करवाए थे, ठीक है, कि हमारे जो रिंग बर्ड पे काम करेंगे हमारा तो बिज़नेस चलता रहेगा, फलाप नहीं होगा, उन्होंने बाद में जो है वही रिंग बर्ड 2-2 हज़ार रुपये में सेल किए हैं। तो इसलिए हमने जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना अंडा लिया। हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट कमाया, कारोबार का असूल और ज़वाबित होते हैं, वो ये है कि मैंने अंडा उठाया, अंडा उठा के अपने हैश करवाया, हैश करवाने के बाद उसको तैयार किया। जब वो मेरा माशाल्लाह चूज़ा तैयार हुआ, उस वक्त रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा था, 350 रुपये का मैंने अंडा सेल किया। तो ज़्यादा मैंने अंडा ही सेल किया, चूज़ा कम ही सेल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 फीमेल से मेरी जो एवरेज थी परसेंटेज अंडों की वो 25 से 35 के दरमियान रही है। उसमें जो चीज़ें हैं उसकी केयर, उसकी मैनेजमेंट, इसको ज़्यादा इसकी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। इंशाल्लाह वो भी अगर दोस्तों ने कहा तो वो भी डिटेल दूंगा कि हमने कैसे इससे प्रोडक्शन अच्छी ली थी। तो कोई भी चीज़ है उसको समझना चाहिए। हमारी फील्ड यही थी ब्रायलर की और बर्ड की, तो हमने इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। तो जिन दोस्तों ने मैनेज नहीं किया उनके प्रोडक्शन भी कम आते रही, ऊपर से जो चूज़ा महंगा था इस वजह से फलाप हुआ था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 फीमेल से 35 और 25 अंडे आते थे, जो कि 350 के हिसाब से हर हफ्ते जो है वो 35-40 हज़ार रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते थे। कोई 2-3 मंथ हमने इसका सीजन लगाया, 4 मंथ, ये 10/11/2020 को शुरू किया था अंडे सेल करने, और आखिरी है जो मैंने सेल किया है वो 16/7 जो है वो 2021 इसको एंड किया। इसमें ब्रीडर मैंने सेल कर दिया, तो उस वक्त रेट डाउन हो गया था, तो 5-5.5 हज़ार के हिसाब से पर पीस मैंने ब्रीडर सेल कर दिया था।
अंडे जो तकरीबन ये और चूजा डाल के सब जो सेल किया था, ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 9.5 लाख से ऊपर जो इसकी जनरेट किया था। अंडे भी हैं इसमें, स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूंगा कितने कितने अंडे गए हैं और किस किस रेट पे गए हैं। किसी को ये ना हो कि पता नहीं ये कोई वैसी बात कर रहा है। इंशाल्लाह ये वो बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने अपने ज़ाती मेरे एक्सपीरियंस और डिटेल शुदा लिखी हुई है। तो इसलिए एक तो इसमें ये सबक है, कभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें, ख़ासतौर ट्रेंड वाले बर्ड में। ऐसी ब्रीड में इन्वेस्टमेंट करें जो कि मसलसल चलने वाली हो, शौकिया हो, ठीक है, और उसमें हमेशा जो वो लगातार चलती रहे, ठीक है। जैसे सिल्की अब चल रहा है, बाकी फैंसी ब्रीड हैं। कभी भी ट्रेंड जिसका चल जाए ना, बहुत हैप का रेट की जाए, जैसे शामू की गई है, बाकी ब्रीड की गई है, अब ज़रा वो जो है वो स्लो हो गए हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो जो लोकल हमारा बर्ड है उसकी ज़्यादा है। क्योंकि जो शामू है ये है शौक के लिए, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है ये लड़ते लड़ाई के लिए। शामू जो है वो इतना खास मेरे ख्याल में फाइटर नहीं है। तो ज़्यादा तो जितने मैंने देखे हैं ज़्यादा वो लोकल मियाँ वाली, इस तरह जो लोकल ब्रीड हमारे पाकिस्तान के, वो बहुत हाई लेवल पे जो है वो बहुत हाई क्वालिटी के जानवर भी हैं उसमें, और बहुत अच्छे बर्ड भी हैं। तो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए ये थी आई की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी मालूमात लेकर आप खिदमत में हाज़िर होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि कोई भी कारोबार है ट्रेंड के हिसाब से करें, लेकिन उसमें कोशिश करें कि हमने सोर्स ऑफ कहाँ से शुरू करना, जहाँ से वहाँ से शुरू करें। कल को मार्केट फलाह भी होती है तो उसमें आपका गिरने का खदशा ना हो, और इतना गिरने भी सही तो इतना गिरें कि कम दोबारा उठने के काबिल हो जाए। ये जो सुसेक्स वाला लोगों के साथ हाल हुआ है, ये देख के काफ़ी लोग जो हैं वो पोल्ट्री से वैसे जो है वो भाग गए हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर लोगों को भी मेरा जो है वो मैसेज है कि कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए, कि चीज़ जो सेल हो रही मार्केट में उसी को सेल करें, ना कि लोकल बर्ड उठा के उसके साथ मेल लगा के अपने पैसों के खाते किसी का नुकसान करें। तो बहुत लोग हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा जो रोते थे, जिन्होंने लाखों रुपए का चूजा उठाया हुआ था और बाद में सेल नहीं हुआ, वो 400 रुपये 500 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त के रेट सेल किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।